हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और ये आपका KVS NVS EMRS और UPGIC के भी मैंने सिलेबस में देखा है और ये UKPSC लेक्चरर जो फिजिक्स के लिए है उसमें उसके सिलेबस में ये आपका इंक्लूडेड पार्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम बेसिक पहले हम पूरी इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसका हम PYQ करेंगे जो भी जिन भी एग्ज़ामों में आया हुआ है। तो पूरा मैं प्रॉपर एक आपका ये वन शॉट रिवीजन लेने वाली हूँ विद PYQ विद बेसिक न्यूमेरिकल एंड विद ग्राफ। यस, इस चैप्टर में आपके ग्राफिकल क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम इंक्लूड करेंगे और विद ऑल द नोट्स एंड थ्योरी। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है, जस्ट अ सेकेंड, यस दिस वन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा जो भी ये चैप्टर है ये इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिक जो भी एवरेज फार्मूला होता है या इंस्टेंटेनियस फार्मूला जो भी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो भी है, ग्राफिकल क्वेश्चन जो भी हैं वो हम सब कवर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिस्टेंस का क्या होता है आपका टोटल जो भी कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल, कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ जो भी ट्रैवल करता है, वो जो टोटल पाथ ट्रैवल करता है उसी को क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ एग्जांपल, सी मान लो आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस पूछें तो वो क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा AB प्लस BC, यानी जो भी टोटल पाथ ट्रैवल किया है वो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम, आपका डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, A और C के बीच का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमेशा याद रखने वाली चीज़ क्या है आपका कि जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ, आपका याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। द यूनिट फॉर बोथ द वेरिएबल इज मीटर, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका और डिस्टेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इन अ सेम वे आपका जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बट द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इन अ सिंपल वे में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे अगर मान लो अर्थ पे बैठे हुए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मून पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है या किसी अदर प्लैनेट पे, ठीक है, तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ क्योंकि अर्थ भी एक आपका क्या है, रोटेटरी मोशन में होती है, ये भी एक आपका मूविंग बॉडी है। तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ कि मून पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा है, वो किसी और प्लैनेट के रिस्पेक्ट में आपका कुछ और हो सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, तो अर्थ क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसके लिए, मून के लिए, ठीक है, या मून पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी की मोशन को या फिर पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हेयर पॉइंट A का पॉइंट O से जो डिस्टेंस है उसको मैंने R1 लिया, तो इट मीन्स व्हाट कि O के रेफरेंस में A का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। सिमिलरली B का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, R2 है, ठीक है। लेकिन A और B का आपस में अगर मैं पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, इनका रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने फिर से यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो मैं पॉइंट O से A जा रही हूँ और A से B जा रही हूँ, तो अगर कोई पूछ रहा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो क्या हो जाएगा आपका R1 O से A तक, और A से B का आपका क्या हो जाएगा, AB लिया है मैंने। AB क्यों लिया, क्योंकि आप ऊपर वाले पाथ से भी जा सकते हो, नीचे वाले पाथ से भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए कि A और B का बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसको मैंने आर कैप से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या होता है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन और द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के पोजीशन या फिर मोशन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब करते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, आपका एवरेज वेलोसिटी मैं बताऊंगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताऊंगी। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के भी बारे में पढ़ेंगे और वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, और ऐसे नहीं भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, क्योंकि कैसे भी निकालने को दिया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, या फिर यूँ कह लें चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, ये आपका क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको कभी भी अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, उसको टाइम की रिस्पेक्ट में एक बार उसको डेरिवेट करके, और जो भी टाइम दिया है जिस भी इंस्टेंट पे हमें निकालना है वो टाइम की वैल्यू पुट ऑन करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे एक क्वेश्चन कराया है मैंने, वहाँ से आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला इसमें हमने किया है। ठीक है, ये इसमें नीचे है। यस, यहाँ पे एवरेज आपका वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया। और मान लो आपको एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप वाई एक्सिस को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो और टाइम की वैल्यू पुट ऑन करते हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में था। आपको अभी न्यूमेरिकल देख के बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये क्या था। अगर आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, आगे हम एक्सेलरेशन का पढ़ेंगे। तो इस एक्सेलरेशन में आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। ठीक है, मीन्स रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू दी टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। या फिर इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर आपको दो वेलोसिटी गिवन है आपको, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी आपका सेम उसी तरीके से वेलोसिटी की तरह कि इसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे और गिवन टाइम को रखेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, एक डिस्टेंस गिवन है आपका टाइम के फॉर्म में कि 3t⁴ है। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट एक टाइम गिवन है। तो हम यहाँ जो भी वेलोसिटी निकालेंगे और जो भी एक्सेलरेशन निकालेंगे वो आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट मीन्स व्हाट कि अगर आपका एग्जाम में हो सकता है कहा हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो या फिर एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन अगर नहीं कहा है और इस तरीके से आपको टाइम गिवन है, इसका भी मतलब क्या होता है कि आपको क्या निकालना है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे डिफरेंशिएट करके कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि एक्स गिवन है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 3 = 12 t⁵, और हमें t = 2 सेकेंड पे निकालना है। तो t की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा एंड 12 × 8 96 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में
एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी कितना आया था 12t³, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आगे आ जाएगा और 3t² हो जाएगा और t एट t=2, तो ये रखेंगे तो इसकी वेलोसिटी इतने आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब अगला क्या है, हमें फाइंड वेलोसिटी करना है एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम t=0 टू 2 सेकेंड। देखो यहाँ पे आपका इंटरवल गिवन है, ठीक है, जहाँ भी इंटरवल गिवन हो या डायरेक्ट बोल रहा हो कि एवरेज निकालो, तो याद रखना इंटरवल जहाँ भी होता है हमें वहाँ क्या निकालना होता है, एवरेज, और जहाँ भी एक इंस्टेंट टाइम गिवन होता है वहाँ हमें क्या निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस या फिर चेंज इन डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यस आगे देखते हैं, देखो हाँ, एट t=0 एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या थी 4, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 4t³ था, t=0 रखेंगे तो क्या होगा, ओह सॉरी यस, हाँ t=0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है, और t=2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 48, ठीक है। तो कुछ गलत, 2 का पावर 4 कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यस 16 होगा, 16 3 जा 48, ठीक है। हाँ तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्टेंस XF माइनस XI डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 2 + 0, तो डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे कि यस यहाँ पे वेलोसिटी हमारा कितना आया था, इतना आया था, यहाँ पे हम t=0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इतना आ जाएगा, t=2 रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इतना आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ये रखा तो एवरेज आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये आसान है आपका, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या था आपका, यस एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया कि एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज़ क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके ग्राफिकल पढ़ने वाले हैं कि एक्स टाइम के बीच का ग्राफ क्या बनता है, वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ क्या होता है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला टर्म आ ही जाता है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका dy/dx, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको स्लोप भी कहते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट, और इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको ये भी कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसको डिफरेंट टर्म है कहने का, और इसको निकालते कैसे हैं, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। और कुछ इसके फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो आपने पढ़ा ही होगा बेसिक क्लासेस में, बस एक बार मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। लाइक किसी कांस्टेंट का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, x की पावर n का करेंगे तो nx n-1 आ जाएगा, e की पावर x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x ही आता है, sin x का करेंगे तो cos x आता है, cos x का करते हैं तो sin x आता है माइनस का, और याद रखना हमेशा कोई भी c से स्टार्ट होने वाले का करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। जैसे cos x का किया तो माइनस sin x, cot x का किया तो माइनस का cosec x, cosec x का किया तो माइनस का cosec x इंटू cot x। सिमिलरली tan x का करते हैं तो sec² x, ठीक है। और दो बेसिक रूल हैं डिफरेंशिएशन में जो हमें पता होना ही चाहिए। लाइक पहला है आपका क्या, चैन रूल। चैन रूल में क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल हैं जिनका डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को आगे रखते हैं, सेकंड का करते हैं, फिर सेकंड को आगे रखते हैं और फर्स्ट का करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल हैं जो डिवीज़न में है उनका हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि नीचे वाले का होल स्क्वायर और फिर नीचे वाले को बाहर रखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर रखते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से ये दो रूल हैं जो डिफरेंशिएशन में यूज़ होते हैं, इतने बेसिक हैं, ये तो आपको पता ही होगा, आई नो। बाकी अब इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, एक तरीके से ये टोटल चेंज बताता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट में आए, चाहे वेलोसिटी में आए या टाइम में आए, जिस भी चीज़ में ये टोटल चेंज बताता है। और एक तरीके से ये होता क्या है आपका, इट गिव एरिया अंडर द कर्व, मतलब मान लो वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, जो कि इस तरीके से हमें मिल रहा है,
जस्ट अ सेकेंड, हाँ इस तरीके से मिल रहा है। तो ये जो a से b एक मैंने लिमिट लगा दिया है कि x की वैल्यू a से लेके b तक है, तो इसके अंदर जो भी ग्राफ आता है ये इंटीग्रेशन की वैल्यू देता है। मीन्स y dx a टू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और ये आपका हमेशा क्या देता है, जो भी आप मान लो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो इस रिस्पेक्ट में आपका क्या आएगा, हमेशा टोटल डिस्टेंस आता है या टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है, या एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ देखोगे तो वेलोसिटी आता है, ठीक है। ये आगे अभी मैं बता दूंगी कैसे आता है, यहाँ पे बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने एक केस लिया, मान लो हमारा फंक्शन है 2x dx 1 से 2, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x का x² 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट 1 से 2 ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो आपने पढ़े हैं, बस ये एक तरीके से क्योंकि ये आपके सिलेबस में था तो मैंने सोचा ऊपर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी नीचे बढ़ते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल हैं जो आपको पता ही होगा। लाइक कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट ही रहता है, एक एक्स आ जाता है जिसके भी रिस्पेक्ट में हो रही होती है इंटीग्रेशन, और क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं गिवन है इसलिए एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट सी। सिमिलरली एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आएगा, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स आएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है हमारा tan एक्स हो जाता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेफिनेट लिमिट नहीं गिवन है, दैट इज़ वाई ये कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो भी डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारे टर्म यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम बेसिक थोड़ा सा और है वो ख़त्म करते हैं। लाइक अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जस्ट अ सेक, यस, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, और उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, तो इस तरीके की मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैंने एक चीज़ क्या बोली कि इसमें अगर उसकी स्पीड क्या है हमारी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इट मीन्स क्या कि यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है और इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में या तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगा या फिर एक आपका मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके के ग्राफ बनाया मैंने, एक देख सकते हो आप कि टाइम इक्वली बढ़ते जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना टाइम बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना टाइम बढ़ा रहे हैं उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये एक आपका क्या हो गया, इन इक्वल टाइम इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। ये दो तरीके का ग्राफ आपका बन सकता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होता है और एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है आपकी वो क्या होती है, चेंज हो रही होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। और आपका जो डायरेक्शन होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो भी ग्राफ बनाते हो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है हमें, एक जस्ट अ सेकेंड, यस, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। लेकिन आपका इधर नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान से यहाँ भी देख सकते हो आप कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एक हमेशा क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा, ठीक है। और एक और चीज़, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपका क्या, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये आई थिंक ये भी गिवन है आपके सिलेबस में, तो मैं एकदम एग्जैक्ट आपका पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, जिसमें आपका थ्योरी पहले। येस, द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है आपका कि एक्सेलरेशन आपका, ध्यान देना है एक चीज़, आप कंफ्यूज मत होना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और ये क्या था आपका यूनिफॉर्म मोशन। याद रखो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 था, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, पर ये चीज़ डेफिनेट है कि वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, फॉर एग्जांपल आपने ये 3 इक्वेशन पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये कब है, जब आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन इन द केस अगर आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 रख देंगे तो v की फॉर्मूला, ये तीनों किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, इसमें v बराबर u, s बराबर यू टी एंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपका याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, हेयर द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो सकता है एंड डज नॉट चेंज, ठीक है, इसलिए ही इस टर्म का नाम क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मीन्स एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। सेम बट वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, वो या तो आपका क्या होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा या फिर आपका क्या होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। एंड द मोशन टिपिकली अकर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके का जो मोशन होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्री फॉल होता है, ठीक है। फ्री फॉल में क्या होता है, कोई भी बॉडी ऊपर से आपका नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है पहली चीज़, और उसमें वेलोसिटी भी क्या होती है, इनिशियल पॉइंट पे क्या होती है, 0, और जैसे जैसे अर्थ की ओर बढ़ती रहती है वो क्या होता है आपका इंक्रीज़ करते जाती है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है, सेम होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो फ्री फॉल एक तरीके का क्या है हमारा, एक तरीके का ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखने वाली क्या, एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगता है आपका वो क्या होता है, t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। ये फार्मूला कहाँ से आया है जो मैं अभी सारा बताने वाली हूँ, ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन में रखोगे, बस वहाँ a की जगह g रख लेना तो ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और फाइनल वेलोसिटी मतलब मान लो एक कोई चीज़ आपने ऊपर से फेंकी और वो नीचे अगर आ रही है तो नीचे आने तक उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2gs, ठीक है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा है आपका वो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2u अपॉन g, ठीक है। ये तो आपके बेसिक फार्मूला हुआ, ये फार्मूला आप स्पेशली याद रखना, वाई, बिकॉज ये एग्ज़ाम में दे देगा आपको, nth टाइम में पूछ लेगा बताओ डिस्टेंस कितना है, तो ये nth टाइम के लिए डिस्टेंस का फार्मूला कि कितना टोटल टाइम इंटरवल, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये उसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया था इसमें दो ग्राफ, मान लो जैसे कि हम x वर्सेस t का ग्राफ बनाते हैं तो ये एक तरीके से पैराबोला बन रहा है, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हो x और t, x इंक्रीज़ कर रहा है विद टाइम तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली क्योंकि ये x आपका चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी वाला ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्री फॉल का एग्जांपल था, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसके आगे देखते हैं, आई थिंक अब लास्ट टॉपिक है, आफ्टर दैट आई विल फिनिश एंड समराइज्ड। आगे क्या है, हाँ ये लास्ट ही है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसके बाद आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देन आई विल फिनिश इट एंड विद PYQ है, इसके बाद PYQ कराऊंगी मैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है कि अगर x का t के साथ अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसमें क्या मिलता है, सबसे फर्स्ट थिंग इज़ कि
कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ग्राफ आपका नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज अगर आप टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी ग्राफ बनाओगे, इट मीन्स व्हाट कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो एट पर्टिकुलर टाइम जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज़। और इसमें जो स्लोप गिवन होगा वो वेलोसिटी देगा। एक्स और टी के बीच में जो स्लोप आएगा वो हमेशा किसको बताएगा, वेलोसिटी। क्यों कह रही हूँ मैं वेलोसिटी भाई? ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स और टी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, और डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो ये ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट वाले में चलते हैं हम। फर्स्ट वाले में क्या है, एक्स और टी के बीच का स्लोप देख रहे हो कितना है, 0, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए जो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी इसके बाद। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो और पॉजिटिव है स्लोप, तो इसलिए स्लोप भी पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव और कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये कम से कम बेसिक ग्राफ है जो समझ में आने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग में होने चाहिए। इसके बाद PYQ है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी क्या होगा, सेम वही 5 ग्राफ बनाएंगे, और इसमें भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इन्फिनिटी वाले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। और इसमें भी एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम का, वो आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि v/dt आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। और यहाँ जो स्लोप आएगा वो dv/dt, वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट वाले में ध्यान से अगर देख सकते हो तो देखो, इसमें क्या है आपका, वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0। यहाँ पे वेलोसिटी आपका विद टाइम चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारा, वेलोसिटी एक टाइम के बाद आप देख रहे हो सैचुरेट हो रही है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन डिक्रीज़ करेगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे सिमिलरली नेगेटिव हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था आपका विद अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सो आई विल फिनिश दिस, एंड आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद PYQ. So let's go. Just a second. Yes. ये कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये मैंने साइड में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आप चाहो तो ये ध्यान दे लेना। मैं ये शो नहीं करने वाली हूँ, आई विल ओनली रीड द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन द आंसर। सो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या था कि अ बॉडी ट्रेवल इतना डिस्टेंस इन nth सेकेंड एंड इतना इन n+2 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था, तो मैंने nth सेकेंड के लिए फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, ये वाला था, SN = u + a/2 2n-1। तो इसको 2 बार रख दो, एक बार डिस्टेंस कितना है 102.5, और वो आपका nth टाइम में था। सिमिलरली 115 डिस्टेंस था, n+2 टाइम में था। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, और वो n की वैल्यू आते ही इक्वेशन ऊपर वाले में रख देना, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आई थिंक आप कर सकते हो, मैंने प्रोसेस बता दिया है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 72 km/s, इसे मीटर/सेकंड में हम बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर/सेकंड, और इसका टाइम दिया है 4 सेकंड। तो आफ्टर ब्रेक, यानी ये क्या हो रहा है, कोई गाड़ी है, कोई कार है, मान लो इनिशियल स्पीड से चल रही थी, और 4 सेकंड के बाद ब्रेक लगता है, तो पूछ रहा है वो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा ये ब्रेक के बाद कितना कवर करेगा। तो v = u + at से सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद से एक्सेलरेशन निकलते ही हमने ये डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लिया, जहाँ से s फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, फाइनल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, S = u² / 2a। u की वैल्यू रखा मैंने 2 और a की वैल्यू रखा, यहाँ से निकाल लेंगे
कितना हो जाएगा 40 मीटर। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनिशियल स्पीड आपका u है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, v बराबर u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा दो, u को इधर लाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है, और a से डिवाइड कर देंगे तो 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ वॉट 25 सेकेंड, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ये भी टफ नहीं था। और एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें क्या है, एक इक्वेशन गिवन है आपका टाइम और एक्स के टर्म में, और पूछ रहा है रिटार्डेशन ऑफ द मोशन, मोशन में कितना रिटार्डेशन आ रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसमें हम x को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा, फिर वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वही किया मैंने, ये है टाइम वाला इक्वेशन, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये बना, और ये 1/2mx प्लस n, ये क्या था, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ है, ये एक्सेलरेशन बन गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, भाई ये कॉन्सेप्ट पता हो तो यू कैन डू। ये है एक, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, बस फिर मैं फिनिश करूँगी। इसमें क्या है, एट इंस्टेंट आपका वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है, डिस्टेंस निकालना हमें बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है, सॉरी वेलोसिटी से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे होगा, इंटीग्रेट करके, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज़ व्हाट, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं dx/dt, ठीक है, बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी, तो dt को उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा। अब हमें x चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये dx का तो x हो जाएगा, और सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक बोला है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो 1 से 2 तक, तो ये आपका अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये बना, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये x की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट वन। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ए इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज़ मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। A is at 100 मीटर बिहाइंड B, फाइंड टाइम टेकन बाय A टू मीट B। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है क्या कि A और B दोनों किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, जो कि गिवन है हमारा 10 और 5 और 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। A और B के बीच का डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, ठीक है। पूछ रहा है कितने टाइम इंटरवल में A जो है B को बीट कर देगा, या A जो है B को मिल जाएगा, मतलब उससे। तो वो क्या होगा, इसको इजीली कर लिया करो, कैसे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उन दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस। तो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा, एक 10 मीटर पर सेकेंड से आपका मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, और इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड, ठीक है। तो दीज आर द ओनली, आई थिंक आई हैड कवर्ड द 6 क्वेश्चंस। देयर आर मैनी मोर, बट आई थिंक द सेशन विल बी लॉन्गर, सो आई विल फिनिश इट हेयर। और इसके बाद अगर इफ़ यू नीड, अगर आपको लगता है कि बाकी के PYQ की भी ज़रूरत है, सो यू कैन कमेंट, सो आई विल कवर them all. So thank you so much and see you soon in the next lecture with the new topic. So thank you so much.